गलती है यहाँ पे जो साइड पे पड़ी हुई है, मैंने कहा था फेंकना नहीं, मैं चेक करूँगा कितनी है उस हिसाब से फेंकेंगे। तो ये अगर आपको चूज़ा साइड पे करूँ तो भाई ये खाली आज की मोडेलिटी पड़ी हुई है चूज़े कि आप इस तरीके से उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं तो चीज़ें हो जाती हैं। तो उसके बाद जब वो दोबारा अटैक करता है कोई भी वायरस, तो बॉडी पहले से यूज़ टू होती है, उसके खिलाफ इम्यूनिटी बनाना शुरू कर देती है और उसको फ़ौरन से फ़ौरन किल करना शुरू कर देती है। तो एक नॉर्मल सी चीज़ होती है। खैर अभी सिचुएशन ये है कि भाई दोबारा से वही मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं जो मैंने आपको हिल्टन की दिखाई थी, और पर्सनली 2200 रुपये की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 तीसरा दिन है आज मेरे ख्याल से, दूसरा या तीसरा दिन है। तो उसमें हमारा बट अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरी पर है, और मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि भाई 24 घंटे के अंदर बट रिकवरी पर आता है और मोर्टेलिटी काफ़ी हद तक कम सको। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ ये सोचो कि यार आप काम करोगे आपको प्रॉफिट हो जाएगा। नहीं, आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो कि देखो खुदा ना करे लॉस हो जाए। और फॉर एग्जांपल आप अगर आपने प्लान कर लिया कि यार लॉस हो सकता है, तो आप कुछ पैसे अपने बैग पे रखोगे। फॉर एग्जांपल आपके पास 10 लाख रुपए की, आपके पास 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, अब आपने 50,000 के चूज़े पाले, आपने 50,000 रुपये बैग पे रखे। यही तरीका सबसे करामत होता है कि आपके पास जितनी इन्वेस्टमेंट इस काम में लगी हुई है ना, उतनी ही इन्वेस्टमेंट आपके बैग पे होनी चाहिए माल के लिए। मैं फिक्स इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा जिसमें आपका रेंट शेड वगैरह या फिर चीज़ें वगैरह बनेंगी। मैं बात कर रहा हूँ किस चीज़ की, मैं बात कर रहा हूँ। सिचुएशन ये है कि हाईएस्ट मोडेलिटी एस जिस तरह डेट्स चल रही थी उसमें सबसे हाईएस्ट जो मोडेलिटी है ना वो आज की है, मैंने अभी तक काउंट नहीं करी। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होंगे। तो भाई आज भी एज़ यूजुअल जो मसले हमारे पास चल रहे थे, और उसी की ये तीसरी या चौथी वीडियो, मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है कि जो सिचुएशन चल रही है ना आजकल, तो बंदे की बड़े बड़ों की मेमोरी लॉस हो जाती है। खैर अल्लाह का शुक्र है, जो नुकसान आपको पता है मैं आपको सिर्फ जिनको बैकग्राउंड दे दूँ, जिनको नहीं पता कि भाई पिछले तकरीबन 4, 5, 6, 7 दिन से हमारे पास एक बीमारी चल रही है, और जो शुरू में पहले बड़े मुर्गों में थी पर वक्त के साथ साथ वो पीक पकड़ गई, और अभी कंडीशन फ़िलहाल ये है कि वो मोर्टेलिटी हद से ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी है, और इतनी ख़तरनाक हो चुकी है कि हमारे पास जो मोर्टेलिटी है ना वो इंतहा पे पीक कर गई है। और लिटरली मुझे लग रहा है कि हमने जो जैसे क्लास में वैक्सीन कर दी है, तो मुझे लग रहा है कि भाई आज जो चूज़ों की मोर्टेलिटी है ना वो बहुत ज़्यादा क्रॉस होने वाली है, क्योंकि चूज़ा अब मुझे नहीं लगता कि रिकवर होने वाला है। चूज़ा मोस्टली चूज़ा अब हमारा जा चुका है, और देखेंगे क्या सिचुएशन है, क्या हिसाब किताब है। लेकिन भाई मैंने कहा एक ब्लॉग रिकॉर्ड कर लेते हैं, ताकि वो लोग जो फार्मिंग करने का सोच रहे हैं और जो सोच रहे हैं कि वो उसमें आके अपनी जमा पूंजी लगाएंगे, वो देख कर आएँ। मैं मना किसी को नहीं करूँगा, डिमोटिवेट किसी को नहीं करूँगा, मैं चाहूँगा आप लोग आएँ, लेकिन एटलीस्ट आपको नेगेटिव पॉजिटिव साइड दोनों जमा हो। ये वीडियो हर उस यूट्यूबर के मुँह पे एक समझ लें थप्पड़ होगा, एक टेक्निकली के हिसाब से, जो लोग वीडियोस बनाते हैं और दिखाते हैं कि भाई फार्मिंग के अंदर इतना फ़ायदा, इतना नुकसान है और इतना प्रॉफिट हो जाएगा, आप लाख रुपए लगा के आप 3 लाख रुपए महीना कमाओगे। तो देखें ये साइड दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप में से कोई चाह रहा है कि इसमें अपना करियर बनाए, तो उसको मालूम होना चाहिए कि देखें ये सब भी हो सकता है, और अगर ये सब हो तो उसको किस तरीके से टैकल करना है। ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ फार्मिंग हो रही है मैं छोड़ के भाग जाऊँगा। नहीं यार, एक अच्छे पैसे कमाए इस काम से, अल्लाह का शुक्र है, तो डूब भी जाएंगे तो भी अल्लाह की मर्ज़ी है। तो वीडियो बनाने का रीज़न ये था कि भाई आपको एटलीस्ट पता हो कि इस काम में क्या क्या हो सकता है। तो खैर ज़्यादा कैसेट नहीं खाएंगे, पहले चलते हैं नीचे, चल के उसकी बात करेंगे, उसके बाद लेट चूज़े की आपको अपडेट देकर वीडियो को एंड करेंगे। आज की ज़रा आपको अपडेट दिखाएं इनकी, और आज भी अल्लाह के हुक्म से हमारे पास अच्छी खासी मोडेलिटी आई है, और देख रहे हैं आप लेयर के अंदर आज की मोडेलिटी है। यहाँ पे जो साइड पे पड़ी हुई है, मैंने कहा था फेंकना नहीं, मैं चेक करूँगा कितनी है उस हिसाब से फेंकेंगे। तो ये अगर आपको चूज़ा साइड पे करूँ तो भाई ये खाली आज की मोडेलिटी पड़ी हुई है चूज़ों की, और अभी सुबह के बाद भी क्या पता हल्की फुल्की हुई हो, नज़र मार के चेक कर लेते हैं। तो फ़िलहाल जो है ना सिचुएशन ऐसे ही चल रही है, इतनी कोई बेहतर सिचुएशन अभी तक हुई नहीं है। थोड़ा वेट करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह देखेंगे क्या सेटिंग बनती है, पर आज भी ज़रा अच्छा खासा हिसाब किताब ख़राब ही है। अच्छा भाई, सिचुएशन सारी ये है कि आपको जैसे मैंने बताया था कि बट की जो हालत चल रही है वो फ़िलहाल अल्लाह का शुक्र है रिकवरी फेज़ पर है, और आज कॉक्सी को भी तकरीबन तीसरा दिन हो चुका है, और काफ़ी हद तक बट की हेल्थ आप देख रहे हो किस हद तक है। इस वीडियो को बनाने का रीज़न ये था कि आपको यहाँ पर अंदाज़ा हो सके बट कितना ज़्यादा फ्रेश है। अगर आपका बट किसी भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड हो जाए एक दफ़ा, उसको रिकवर होने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है, लेकिन जब वो रिकवर हो जाता है ना, तो आप उसकी ग्रोथ देखो माशाल्लाह से किस हिसाब से पीछे लगे रहे। लग रहा है कि कह सकते हैं ना सही मानों में कि एक समंदर होता है, तुझे देखने में एक समंदर रुई का गोला लग रहे होते हैं। माशाल्लाह से भरपूर किस्म की फ़्लॉक की हेल्थ हो गई है, और हमारा मिस्त्री का फ़्लॉक तो खैर फ़िलहाल रिकवरिंग फेज़ पे नहीं है, लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि ये फ़्लॉक हमारा बिल्कुल सही है। उसका रीज़न सारा ये है कि भाई लेयर की जो वैक्सीन चार्ट्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। मिस्त्री के तो आसपास से गुजरते भी नहीं है, मिस्त्री के हम कराते भी नहीं है, सीधी सी बात है, क्योंकि इतनी रिक्वायरमेंट होती नहीं है। लेकिन लेयर के जितने नखरे होते हैं ना, नखरे इस सेंस में कि आपको उसको एक प्रॉपर शेड्यूल लेके जाना पड़ता है, और यही वजह है कि इस बर्ड की जो इम्यूनिटी होती है वो हद से ज़्यादा अच्छी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल वैक्सीन बेसिकली करते कैसे हैं, कि करते क्यों हैं? देखिए वैक्सीन बेसिकली इसलिए की जाती है, या तो आप बर्ड को किसी वीकेंड वायरस से इंट्रोड्यूस कराते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में चोर आया, अब चोर जो है आपने शुरू में देख लिया कि वो किस दरवाजे से आया है,
तो अब नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो आपको पता होगा कि यार यहाँ से आएगा, इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ कि आपको पता ही नहीं और एक नई जगह से कोई बंदा आ गया, तो वो बॉडी उसके लिए यूज़ टू नहीं थी। आप जो थे ना वो यूज़ टू नहीं थे। इस तरीके से वैक्सीन जो होती है वो या तो वीकेंड फॉर्म ऑफ वायरस होती है या फिर वो डेड वायरस होता है। वो सिर्फ बॉडी को इंट्रोडक्शन करा रहे होते हैं या फिर वो लाइव वैक्सीन वायरस होता है। खैर ये चीज़ें इतनी नहीं समझा सकता, मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ कि आप इस तरीके से उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं तो चीज़ें हो जाती हैं। तो उसके बाद जब वो दोबारा अटैक करता है कोई भी वायरस, तो बॉडी पहले से यूज़ टू होती है, उसके खिलाफ इम्यूनिटी बनाना शुरू कर देती है और उसको फ़ौरन से फ़ौरन किल करना शुरू कर देती है। तो एक नॉर्मल सी चीज़ होती है। खैर अभी सिचुएशन ये है कि भाई दोबारा से वही मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं जो मैंने आपको हिल्टन की दिखाई थी और पर्सनली 2200 रुपये की थी और अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 तीसरा दिन है आज मेरे ख्याल से, दूसरा या तीसरा दिन है। तो उसमें हमारा बट अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरी पर है और मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि भाई 24 घंटे के अंदर बट रिकवरी पर आता है और मोर्टेलिटी काफ़ी हद तक कम होना शुरू हो जाती है। तो भाई अल्लाह का शुक्र है कि अब चीज़ें बेहतर है और होपफुली अल्लाह ने चाहा तो विद इन 2 डेज़ हमारी मोर्टेलिटी ज़ीरो हो जाने वाली है। देखेंगे क्या सीन रहेगा, क्या अपडेट रहेगी, बट जो सिचुएशन है वो मैंने आपको डायरेक्टली बताएं कि भाई अभी इस टाइम पे क्या प्लान चल रहा है। अभी जितना चूज़ा आपको साइडों पे बैठा हुआ दिख रहा है ना, ये सारा चूज़ा वो है जिसको अभी भी इन्फेक्शन है। देखिए हमारे पास मोर्टेलिटी हुई है, ऐसा नहीं कह रहा कि मोर्टेलिटी नहीं हुई, अच्छी खासी मोर्टेलिटी है। आपने वीडियो में देखी, ये देखें सारी की सारी मोर्टेलिटी है चूज़े की। लेकिन ये है कि अब बट एटलीस्ट रिकवरिंग फेज़ पर भी तो आ रहा है, यानी कि अगर बर्ड मर रहा है तो वो बर्ड मर रहा है जो सुस्त है, जो बीमार है, जो ढीला हो रहा है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है नया बर्ड बीमार नहीं हो रहा। तो उम्मीद करते हैं कि कल की वीडियो के अंदर ये मसाइल भी कम हो जाएंगे। मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि हर बीमारी का एक पैटर्न होता है और वो पैटर्न जब आएगा, जब आप टाइम लगाएंगे, फील्ड को थोड़ा समझेंगे, पढ़ेंगे, तो आप इंशाल्लाह आपको भी आ जाएगा समझ में। भाई आज की मोर्टेलिटी तकरीबन 22 के करीब है और कल की तकरीबन 35-40 थी। तो होपफुली आज चूज़ा बैक करना शुरू हो गया, अल्लाह ने चाहा। और जिस हिसाब से पैटर्न से है तो उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह कल जो है वो बहुत कम होगी और उसके बाद ये मज़ीद डिक्लाइन पे जाएगी और एक टाइम आएगा इंशाल्लाह ताला कि ये मोर्टेलिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो के करीब हो जाएगी। क्योंकि जिस हिसाब से बैक हो रही है ना, मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये रिकवर कर जाएगा और इसके बाद इसकी एनडी की वैक्सीन कर देंगे। खैर वो वाला जो व्लॉग है हमारा वो तो बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब हुआ है, बहुत बुरी तरीके से। कल की वीडियो आपने देखी थी कि वैक्सीन करने के बाद वो और स्पीड अप हो गया, बजाय वो कंट्रोल होने का और स्पीड अप हो गया। और अपनी गलती दिखाने का रीज़न ये था कि कोशिश थी किसी तरीके से बच जाए, पर वो व्लॉग अब हाथ में नहीं आ रहा। तो देखते हैं उसके बाद चलते हैं, उसकी सिचुएशन देखते हैं और उसके बाद डिसाइड करते हैं क्या करना है, अब किस तरीके से करना है और क्यों करना है। एक चीज़ इंशाल्लाह भी डिस्कस करते हैं तरीके से चल के। तो चलें उस तरफ चलते हैं, फिर चल के बात करते हैं। यही आप लोगों को कहा था कि सुबह जाएंगे और जाके जो मिस्त्री वाला व्लॉग है ना उस पर हाई हेलो करेंगे। तो शोर की अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि सारा बट हमारा मर गया है। तो पूरी टेक्निकल ख़राब सिचुएशन है, बट मैं आपको ज़रा दिखाऊँ ना तो मेरा दिल कह रहा है कि आज ही भाई 100-150 से कम चूज़ा नहीं मरा। और ये मोर्टेलिटी पीक पे गई है, ऑलमोस्ट सारा ही फ्लॉक ज़ाया हो गया, बर्बाद हो गया। और वजह बनी क्या थी, जो पहली वैक्सीन थी वो एक्सपायर वैक्सीन थी। अभी क्या करेंगे, ज़रा मोर्टेलिटी बाहर निकालेंगे, उसके बाद सिचुएशन देखेंगे। और आज मेरा चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां दिन है और माशाल्लाह से भाई हमारा तो हो गया पूरा काम, इस व्लॉग का काम हो गया। लेकिन अल्लाह खैर करे, अब क्या कर सकते हैं, जो नसीब में था वही होता है। अब ये है कि फीड के बैग तो अच्छे खासे बचे हुए, 20 मंगाए थे, उसमें से 6-7 बचे हुए, बाकी सब तो काम आ गए। ये सारे एनडी से इन्फेक्टेड हैं, तो उसको भी ज़रा देख के इस्तेमाल करना है, किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है वो भी देखेंगे अभी। तो हमारा माशाल्लाह से काम हो गया हमारा। खैर तो ज़रा उठाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या सीन है आज का। मैं एक बात बताऊँ, ये लेयर चूज़ा जो है ना हमारा, इसको इशू भी नहीं हुआ, इसका हल्का सा नज़ला भी नाक से नहीं निकला। उसका रीज़न सारा ये था कि भाई इनकी वैक्सीन जो हुई थी ना वो इंजेक्टेड भी थी, दूसरी भी थी, और इनको वैक्सीन बार बार हुई हुई थी। तो और इनकी वैक्सीन एक्सपायर भी नहीं थी, इनकी जो शुरू की वैक्सीन थी ना, मुझे 100% उस पर शक है कि वो एक्सपायर थी, उसके चक्कर में काम हो गया सारा। लेकिन ये चूज़ा माशाल्लाह से बचा हुआ है और इसका रीज़न मैंने आपको बताया कि भाई ये वैक्सीनेटेड था, इस चक्कर में ये बच गया। खैर मरा हुआ चूज़ा सारा निकालते हैं, उसके बाद बात करते हैं और इस ब्लॉग को एक तरफ करते हैं, बस बहुत हो गया अब। अच्छा भाई सिचुएशन सारी ये है कि अभी भी थोड़ी सी डिसहार्टी सिचुएशन चल रही है, कोई अच्छी खासी नहीं चल रही। और रूटीन का तो अब एक ही काम रह गया कि आओ लाश उठाओ और फेंको, यानी कि एम्बुलेंस वाली फीलिंग हो गई है लाइफ। लेकिन खैर अब हिस्सा है काम का, क्या कर सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि आप बावला आदमी मजाक कर रहा है, लेकिन सिचुएशन ऐसी चल रही है, अभी क्या कर सकते हैं। लेकिन कोशिश पूरी यही है कि इंशाल्लाह ताला इसको हम जल्द से जल्द एक तरफ करेंगे, या तो अल्लाह ने चाहा तो रिकवरी हो जाएगी या फिर नुकसान हो जाएगा। लेकिन दोनों सिचुएशन के अंदर देखें, मैं आपको पर्सनली बताऊँ, मेरा इन वीडियोज़ को बनाने का रीज़न सबसे ज़्यादा क्या है। इस वीडियो को बनाने का रीज़न ये है कि तो ना आप बेसिकली काम को समझो, आपको पता लगे कि क्या डूज़ हैं, कौन क्या नहीं है, और क्या आपने करना है, क्या आपने नहीं करना, ताकि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से प्लान कर सको। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ ये सोचो कि यार आप काम करोगे आपको प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं, आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो कि देखो खुदा ना करे लॉस हो जाए। और फॉर एग्जांपल आप अगर आपने प्लान कर लिया कि यार लॉस हो सकता है, तो आप कुछ पैसे अपने बैग पे रखोगे। फॉर एग्जांपल आपके पास 10 लाख रुपए की, आपके पास 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, अब आपने 50,000 के चूज़े पाले, आपने 50,000 रुपये बैग पे रखे। यही तरीका सबसे करामत होता है कि आपके पास जितनी इन्वेस्टमेंट इस काम में लगी हुई है ना, उतनी ही इन्वेस्टमेंट आपके बैग पे होनी चाहिए माल के लिए। मैं फिक्स इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा जिसमें आपका रेंट शेड वगैरह या फिर
चीज़ें वगैरह बनेंगी। मैं बात कर रहा हूँ किस चीज़ की, मैं बात कर रहा हूँ क्या कहते हैं, माल डालने की इन्वेस्टमेंट। तो उससे ये है कि आप दोबारा खड़े हो पाओगे, वरना आप एक ही दफ़ा आओगे, सबक सीखोगे, फिर आप भाग जाओगे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास बैकअप होना चाहिए। मैं आपको सिर्फ प्रॉफिट्स नहीं बता रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ कि बेसिकली आपने काम करना है किस तरीके से आप इसको प्रॉफिट। सिचुएशन ये है कि हाईएस्ट मोटेलिटी एस जिस तरह डेट्स चल रही थी उसमें सबसे हाईएस्ट जो मोटेलिटी है ना वो आज की है। मैंने अभी तक काउंट नहीं करी, पर मेरा दिल कह रहा है कि भाई आज 150-200 क्रॉस हो चुके हैं अल्लाह के हुक्म से। खैर अल्लाह का शुक्र है, जैसा भी होता है अच्छे के लिए होता है, इसी उम्मीद पे चल रहे हैं। लेकिन ये है कि 150-200 क्रॉस हो चुका होगा चूज़ा पूरा, तो हाईएस्ट मोटेलिटी ऑफ द डे आज का दिन होगा। तो भाई सिचुएशन ये है कि आप बोलोगे कैसा बेवकूफ़ आदमी हंस रहा है इस सिचुएशन के अंदर भी, तो भाई उसका जवाब ये है कि जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है ना उस पर आप कुछ कर नहीं सकते। अब जो था सो था, हो गया सो हो गया। अभी सिचुएशन ये है कि भाई लिटरली 2 दिन से दिमाग ख़राब हुआ है, 3 दिन से बस एटलीस्ट, कि देखो सिर्फ और सिर्फ माल का नुकसान नहीं होता। मैं आपको जनरल बताऊँ ना, सिर्फ और सिर्फ माल का नुकसान नहीं होता, जान का नुकसान होता है। अब मेरे हाथ के अंदर कुछ भी नहीं है, अब जो है वो जाहिर सा मैं इस पूरे फ्लॉग पे रात को इन्नल्ला पड़ चुका हूँ। 2 दिन के अंदर मुझे कल की वैक्सीन के बाद अंदाज़ा हो गया था कि उस्ताद अब कुछ नहीं बचा। शायद वैक्सीन नहीं करता तो शायद कुछ टाइम चूज़ा मुझे दे देता, लेकिन सवाल ये था कि वो और नहीं देता, फिर वो स्लोली जाता। अभी स्पीड अप हो गया प्रोसेस, आरिया पार होगा, जो भी सिचुएशन होगी वो एक तरफ हो गई। लेकिन अभी कंडीशन ये चल रही है कि भाई मसाइल हैं, और मसाइल जो है ना थोड़े से सीवियर हैं। कब तक होंगे कुछ नहीं अंदाज़ा, कैसे रहेंगे कुछ नहीं अंदाज़ा, पर एटलीस्ट हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊँ ना, जब पैसों को नुकसान करे तो पैसों में अच्छा खासा नुकसान हो गया। मेरे 40-45 दिन ज़ाया गए, 50 दिन ज़ाया गए, तकरीबन 2 महीने आप कह सकते हैं, क्योंकि चुज़ाने का मैं वेट भी करना पड़ता सफाई करके। उसके अलावा 2 महीने का रेंट, 2 महीने की लेबर, 2 महीने का आपके अपनी गौस, 2 महीने का चूज़े का खर्चा, तो नियरली अच्छा खासा बड़ा नुकसान हो चुका है। और ये 1200 का फ्लॉक था, मुझे नहीं लगता इसमें से 20-30 चूज़ा भी बचेगा मुझे। अगर बच गया तो भाई नसीब की बात है, लेकिन कंडीशन हो गई एकदम आउट। शक्ल देख के भी थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, पर मैंने कहा चले आपको एक आइडिया तो दूँ, देखें, क्योंकि रीज़न सारा क्या है। अब जो है वो सो है, अब सिर्फ भुगत सकते हैं, हो नहीं सकते, और क्या फ़ायदा इतना करने का। सिर्फ आपको समझाने का रीज़न ये है, बताने का रीज़न ये है कि भाई इस तरह की सिचुएशन भी आती है। मैं आपको फार्मिंग में हरगिज़ ये समझाना नहीं चाह रहा कि भाई आप आओ, मुझे देख कर आओ, किसी को देख कर आओ और ये इंप्रेस होकर आओ कि आपके 100% अमाउंट सिक्योर रहेगा। भले आप जितने मर्जी एक्सपर्ट हो, एक एक्सपर्टीज़ होती है, लेकिन जब आपके नसीब में कुछ ख़राब चीज़ लिखी भी होती है ना, तो आप पत्थर को ठोकर खुद जाके मारते हो। ठीक है, जब आपका नसीब ख़राब होता है ना, आप खुद जाके पत्थर को ठोकर मारते हो। तो ये ऐसा बात है, नसीब का खेल भी होता है। सिर्फ एक्सपर्टीज़ होती तो आज हर मैथमेटिशियन एक अच्छा, जिसे कहते हैं, इन्वेस्टर होता, या हर एक, यही एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है कि हर मैथमेटिशियन जो है एक अच्छा इन्वेस्टर होता, वो एक अच्छी चीज़ें प्रिडिक्ट कर सकता और उसके अलावा वो पूरी मार्केट को कर सकता। लेकिन ऐसा नहीं होता, नसीब अलग चीज़ होती है, एक्सपर्टीज़ अलग चीज़ होती है, और दोनों का कॉम्बिनेशन हो तो साथ चलती है। खैर इतना दुख नहीं है, पिछले तकरीबन ये मेरे साथ जो हादसा हुआ है तकरीबन 4-5 साल पहले हुआ था, अब वो रिपीट हुई है, जिसके अंदर 99% कसूर जो है वो, अगर हम फिजिकली बात करें तो वो वैक्सीन का है। ये जो हुआ ये उस वैक्सीन की वजह से हुआ जो हमने पहले करी थी, और वो एक्सपायर्ड थी। अभी जो सिचुएशन है वो चूज़े में हरगिज़ नहीं है, वो उसके बाद अब चीज़ें मशहूर थोड़ी सी आगे चली गई हैं। लेकिन 99% जो गलती हुई है ना वो ये हुई है, क्योंकि इसका सबूत ये है कि अगर वो वैक्सीन सही होती ना और सब चीज़ें बेहतर होती, तो जिस तरीके से हमारा लेयर का चूज़ा है ना, एक भी नहीं मरा और अभी तक माशाल्लाह से फीड खा रहा है, ये उसकी ये वाली सिचुएशन होती। क्यों? क्योंकि इसकी आई भी हुई हुई है, इसका एक लाइव वैक्सीन NDI भी हुई हुई है, इसका एक प्रॉपर शेड्यूल है। जबकि इसमें एक NDI भी हुई हुई है, दूसरे से पहले ही इसका काम हो गया पूरा। 40 डेज 45 डेज में रिपीट करते हैं, मैंने शेड्यूल के हिसाब से रिपीट करी, पर काम हो गया। तो अब सिचुएशन ये, मैं आपको जो बताना चाह रहा था वो ये था कि भाई होता है, काम का हिस्सा है, आपको हमें सबको किसी ना किसी दिन फेस करना पड़ जाता है इस तरह की चीज़ें। लाइफ उसमें बड़े जानवरों में मर जाते हैं जानवर, एक जानवर मरा तो 5 लाख का नुकसान, मेरा भी शायद करीब 5 लाख तो करीब होगा। लेकिन लाइफ स्टॉक के अंदर ये मसाइल रहते हैं और हर काम में रहते हैं। पेट्रोल पंप खोलो उसमें आग लग जाएगी, कपड़े की दुकान खोलो उसमें आग लग जाएगी, किसी भी काम में कुछ भी हो सकता है। कंस्ट्रक्शन का काम करो गिर जाती है, बिल्डिंग लग जाते हैं, हर काम में नुकसान होता है। और वीडियो को बनाने का रीज़न, अपना मजाक उड़ाने का रीज़न ये है कि भाई आप लोगों को आइडिया हो सके कि अगर आप लोग भी ये काम करने का सोच रहे हो ना, या कोई भी काम करने का सोच रहे हो, तो मसाइल आएंगे। बजाय इसके कि किसी यूट्यूबर या किसी भी ऐसे ब्लॉगर से इंप्रेस होकर आप सोचो यार मैं भी ये काम करता हूँ, और फिर जो चीज़ें होंगी वो नुकसानदेह होंगी। और मैं आपको बताऊँ, ये इस काम का नहीं, आपको बता रहा हूँ बार बार कि हर काम का ये सिचुएशन होती है। तो देखें, वह सिचुएशन दिखाने का रीज़न है कि आप लोगों की स्पीड मजबूत हो। अगर आप लोग काम करो, आपका इतना नुकसान हो जाए, तो फिर आप दोबारा खड़े होने के काबिल हो और चीज़ों को दोबारा लेकर स्टार्ट करने की हिम्मत रखते हो। अल्लाह का शुक्र है 2 दफ़ा ज़ीरो है, कोई मसला नहीं हुआ। अभी अल्लाह का शुक्र है ज़ीरो तो नहीं है, लेकिन खैर अच्छे खासे बड़े नुकसान में। लिटरली जब आप सिंगल होते हो ना तो आप एक हद तक नुकसान फेस कर लेते हो, लेकिन जब फैमिली आपको ऐसे बताती तो फिर आपको दूसरी चीज़ें टेंशन देती हैं। खैर इतना कोई मसला नहीं है मेरे लिए, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपके माइंड में आ रहा होता है कि यार अब क्या होगा, अब तो खर्चे भी अच्छे खासे बढ़ गए। लेकिन अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला चीज़ें बेहतर होंगी और हम वहीं आपसे मिलेंगे।
और 3 महीने के अंदर ये जितना भी चीज़ें हैं ना वो अल्लाह ने चाहा ऐसे कम पीरियड में, जैसे भी अल्लाह की मर्जी हुई, ये चीज़ें रिकवर कर जाएंगी। यार अभी क्या करते हैं, हम सारी मोडेलिटी को कलेक्ट करते हैं, उठाते हैं, काउंट करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह बात करेंगे कि क्या बनी सिचुएशन, क्या अभी तक की कंडीशन है, कितनी मोडेलिटी टोटल हो चुकी है। अच्छा भाई, मोटेलिटी आप देख रहे हो, मैंने कहा ये सबसे डिसहार्टिंग पार्ट होता है, पर आप लोगों को ज़रूर दिखाएं कि एटलीस्ट भाई आपको पता लग सके क्या हो रहा है। अब ये देखो कितना बड़े, कितनी मेहनत से पाला, कितने दिन से आया गया, लेकिन कोई मसला नहीं, सब चीज़ें होती हैं। और समझ लें कि ये 2 जो है ना, इसमें लाखों का, 2 थैलों के अंदर लाखों का, कम से कम मैं कह सकता हूँ लाख तक का तो है ही है कि अच्छा खासा चूजा जो है ना इसमें भरा हुआ पड़ा हुआ है, और लाख रुपये हमारे इसमें कम से कम हैं। तो खैर नुकसान होता है इंसान का, आपको शक्ल से भी थोड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन खैर चलती है, आपका नहीं क्या कर सकते हैं। टोटल मोटेलिटी जो है ना वो तकरीबन आज हो गई है 205, और कल थी तकरीबन 100 के करीब, आज 205 हो गई, यानी कि लिटरली 50% से ऊपर मोटेलिटी हमारी क्रॉस हो चुकी है। और अब जो बचा है ना वो औना पौना ही बचा हुआ है, जो भी बचा हुआ है। खैर देखते हैं कल क्या सिचुएशन होती है, क्या हिसाब किताब होता है, पर तकरीबन 205 के करीब मोटेलिटी आज हो चुकी है। तो खैर अब चूज़ों को जो ऊपर शिफ्ट करने शुरू किया, दिखाता हूँ कहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारे खाली करके यहाँ की सफाई वफाई शुरू करेंगे और उसके बाद आपसे बात करते हैं। चूज़ों को जो है सब चूज़ों को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, और अब जो है ना बस ये एंड चल रहा है फ्लॉक का, जाहिर से बात है जो बचेगा सो बचेगा, लग तो नहीं रहा यहाँ पे भी कुछ बचेगा। यहाँ पे जो मोस्टली हैं मैं कह सकता हूँ कि 60% चूज़ा ऐसा ही है, 70% 80% चूज़ा ऐसा है जो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों जाएगा। जो सिचुएशन चूज़े की है ना, जिस तरह वो खड़ा हुआ है, क्योंकि आप खुद देखोगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा चूज़ा ढीला पड़ा हुआ है, हल्का फुल्का पाँव से मारो तो चलता है, वरना ज़्यादातर तो मुँह खोल के सांस ले रहा है। तो देखते हैं 2-4 दिन, अभी नीचे कुछ बिछाऊँगा नहीं, क्या ज़रूरत है, 2 दिन का तो चूज़ा है, 2 से 3 दिन का मेहमान है, तो अब क्या करेंगे हम बिछा के। तो खैर इस वीडियो में एक बार एंड कर देते हैं, मिलते हैं कल किसी अच्छी चीज़ के साथ। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देगा। साथ में अगर हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहता है तो फार्मिंग का कोर्स बाय कर सकता है, जिसकी फ़ीस है 2500 रुपीज़। कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो कोर्स बाय करने वाले होंगे सोच रहे होंगे इसका अपना तो बचा नहीं, हमारा क्या बचेगा। तो भाई होता सबके साथ है, मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। आपको बताने का रीज़न ये है कि एक बंदा अपनी खुद मार्केट ख़राब कर रहा है, खुद बता रहा है कि भाई इतना चूज़ा मर गया, तो उसकी कोई ख़ास वजह है, वो एटलीस्ट आपके सामने क्लियर रहना चाहता है। मैं कभी भी फ्लेक्स नहीं करूँगा कि भाई मेरे पास कोई बहुत अच्छी गाड़ी है या बहुत ज़्यादा मैं प्रॉफिट इस काम से कमा रहा हूँ। अगर मैं बताऊँगा तो मैं कम से कम नुकसान भी साथ साथ दिखाऊँगा, ताकि आप लोग इस चीज़ के लिए पहले ही अपने आप को प्लान कर चुके हो, अपने आप को आपको पता होगा भाई ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो उस हिसाब से अभी जो मसाइल चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, देखते रहेंगे हम, और आप लोगों को चीज़ें समझाते रहेंगे। तो जिसने बाय करना है वो करे, जिसको लगता है वो ना बाय करे, कमेंट में मजाक उड़ाए, और फिर वो जाके मोटिवेशन वाली चीज़ देखे और मोटिवेशन के पकौड़े खरीदे, क्योंकि बिकता ही वही है। तो जिसने खरीदना खरीदे, जिसने नहीं खरीदना मत खरीदे, कोई इशू वाली बात नहीं है। आपके 2500 से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और अगर आपको गाइडलाइन चाहिए तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे फार्मिंग करते हुए 7 साल हो गए। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, अपना हलाल का ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।